वीडियो बना रहे हैं, जो आज आपने किसी चाहे 1 घंटे के लिए या 2 घंटे के लिए उनको आशीर्वाद देने के लिए आपने अपनी गीता सलमान खान जी को दे दी, उसके लिए इतना वीडियो बनाया, इतना आतंक मचा रखे हैं। देखिए कितनी बड़ी विडंबना है इस देश की जी, कि हिंदुओं के गांव क्रिश्चियन हो रहे हैं इस देश में। उनको रोकने कोई नहीं गया। उनके जो पादरी आकर के हिंदुओं को बाइबल पकड़ा रहे हैं जी, उनके पुतले किसी हिंदू ने नहीं जलाए, पर मैं एक गीता दे के आ गया और उनसे राधे राधे बुलवा दिया, उनके घर में घुस के तो देखो मेरा पुतला जला दिया लोगों ने। यही वीडियो यूट्यूब में कल रात को हमने देखा है, उसी हिसाब से कल रात को देखा, आज यहाँ आपसे बात करने के लिए आ गए। आपकी कृपा हमारी अब इतनी हमारे पर हुई कि आपसे हमारी बात भी हो गई। चलिए, आप सबका आशीर्वाद है। देखिए मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने जो किया है उससे हमारा धर्म, हमारी संस्कृति, देखिए एक उस मंच पर, जिस मंच पर बहुत आज 17-18 साल से कोई धर्म की बात लेके नहीं पहुंचा, उस मंच में मैं भगवत गीता लेके पहुंचा और अपने धर्म की बात उन विधर्मियों से करके आया कि भाई तुम सही राह पर चलो। और उन बहन ने ये भी आरोप लगाया है कि इन आश्रम में आप जिनको को रख रहे हैं उनके पास पैसा है, माताओं के पास उनकी प्रॉपर्टी है, इसलिए आप रख रहे हैं, और उनको क्या बोलते हैं पेंशन का पैसा गुरुजी खाते, इसलिए जो गरीब माँ रोड पे पड़ी उनको नहीं रखते हैं। हम उन बहन से ये कहना चाहते हैं, खुद आकर के यहाँ देखो, और उन्होंने ये कहा है कि आप कहते हैं कि हमारे यहाँ जो भोजन के लिए 30,000 लोग खाते हैं, तो वो कह रहे कि नाम कर रहे हैं, खाली दिखावा कर रहे हैं। हम बहन से, हमारा वीडियो बन रहा है वायरल जो होगा देखा, हम उस बहन से यही कहना चाहते हैं, खुद आकर के चल के यहाँ पर देखे, एक कापी पेन लेकर यहाँ खड़े हो गिनती करें कितने लोग यहाँ आते हैं। किसी दूसरे पर आरोप लगाने, लोग कहे कि दिखावा करते हैं तो उनसे ये कह दो कि ये दिखावा तुम क्यों नहीं कर लेते, यदि ये दिखावा है तो तुम भी कर लो ऐसा दिखावा। 30,000 लोग खाते हैं, बोले तुम साल भर में, तुम्हारे घर में 10 साल में जितना खर्चा होता है दाल चावल सब्जी रोटी हल्दी चावल का, उतना यहाँ एक दिन का खर्चा है। तुम 10 साल में जितना तुम्हारे यहाँ भोजन बनता है, गौरी गोपाल में एक दिन में इतना प्रसाद बनता है। उनके साथ में और भी जो आपकी तरफ से सवाल जवाब, वो हैं भैया, परेशान ना होइए, वो लोग हैं। लेकिन गुरुजी ये बहुत बुरा है, ऐसा मतलब एक बेधर्मी कर रहे हैं। वो देखिए वो ईर्ष्या के बस ये कार्य कर रहे हैं, तो ऐसे वो ईर्ष्या करते हैं, इसलिए मतलब हम आप इतने लोग 1,50,00,000 आदमी को लेकर के धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं, इसमें मिटाने के लिए हमारे हिंदू धर्म के ही लोग हमारे ही नष्ट कर रहे हैं। वो भी कह रहे सनातनी नहीं है जी, जो बहन कह रही है वो भी कह रहे सनातनी है, और इसी प्रोग्राम की है। तो इतना यहीं पर वही कहते हैं जिस पत्थर में खा रही उसी पत्थर में छेद कर रही है। ऐसा करने के इनका क्या मतलब? तुलसीदास जी ने कहा है कि देख न सकई पराई विभूति। सुनो, मैं बिग बॉस में गया तो लोगों को इस बात से दिक्कत नहीं थी कि मैं गया, लोगों को दिक्कत इस बात से हुई कि यार एक अनिरुद्धाचार्य को इतने बड़े मंच में बुलाकर इतना सम्मान दिया गया। उसे सोचिए कि लोगों का तो सिर छाती फूलनी चाहिए, एक संत का इतने बड़े मंच में बुलाकर उन्होंने सम्मान किया है, वो व्यक्ति सम्मान कर रहा है, वो व्यक्ति वहां पर बुला करके राधे राधे बोल रहा है। लोगों को लगा कि यार ये तो सम्मान इतना बड़ा, लोगों को लगा अब बुराई करो वरना फिर इनका समाज में सम्मान और बढ़ जाएगा। तो वो डर के कारण फिर क्या हुआ, उन लोगों ने उसे गलत वे पे ले गए, गलत रास्ते पर ले गए। उन्होंने सोचा कि चलो निंदा करते हैं, तो उनको लगा कि निंदा करने से कुछ मिलेगा, तो लेकिन वो समझते नहीं है कि जो धर्म के साथ खड़ा है उसके साथ भगवान खड़े रहते हैं। वो ये नहीं कह रहे कि उनको आशीर्वाद देने गए हैं, कि कह रहे वो गुरुजी के पास से गए, वो पैसे के लालच में गए, बोले पैसे के चक्कर में गए हैं कि उनके पास इतना पैसा होते हुए तो पैसे के लालच में गए हैं, उनको आशीर्वाद देने नहीं गए, बोले उनको गीता देने गए, रखने गए, गीता को कहाँ रखेंगे। ऐसे वो सवाल पूछ रहे हैं। यूट्यूब हमारे पैसे तो देखो, उसने खुद बोला उस शो में, वो वीडियो भी है, उसने खुद बोला कि महाराज जी आप पैसा लिया करो। मैंने बोला, वो मेरे से पूछा कि आप क्या करते हैं, क्या क्या सेवाएं हैं, मैंने बताया गौरी गोपाल के बारे में। अब सोचिए कि उस मंच से उसने मेरे से गौरी गोपाल की सेवाएं मैंने उस मंच से बताई, मतलब पूरी दुनिया तक गौरी गोपाल की सेवाओं का डंका बजा। सेवा किया तब ना मुझे बुलाया गया, सेवा नहीं करता तो भैया औरों को क्यों नहीं बुला रहा है कोई, तुम्हें कोई जिसे बुला नहीं रहा है फिर वो तो मिर्ची लग रही है। सुनो, उसने पूछा कि गौरी गोपाल में क्या होता है, मैंने बताया माताओं की सेवा और सब कुछ। उन्होंने बोला कि आप पैसे क्यों नहीं लिए, उसे पता चला कि मैं वहाँ गया हूँ और पैसे मैंने नहीं लिए, तो उसने पूछा कि पैसे क्यों नहीं लिए, आपको पैसा लेना चाहिए। मैंने कहा आप सबके प्रेम के कारण आया हूँ, ऐसे उद्देश्य नहीं है। तो उन्होंने कहा कि पैसा आप जरूर लिया करो तब माताओं की सेवा होगी। तो मैं पैसा लेता तो वो खुद क्यों कहता कि पैसा लिया करो, मतलब पैसा नहीं लिया, हम तो देखो प्रेम के कारण गए और हमने मना किया था कि हम नहीं जाएंगे और हम नहीं गए। हम जहाँ के लिए मना किए थे ना वहाँ हम नहीं गए, हमें वहाँ पहले बुलाया था अंदर आने के लिए, 3 महीने आप अंदर रहो सबके साथ। मैंने कहा वहाँ तो नहीं जाएंगे क्योंकि वहाँ जाने का टाइम भी नहीं है और हमारे योग्य है भी नहीं वो वातावरण। फिर क्या हुआ, मेरे पास पहले ऑफर आया बिग बॉस का कि आप आओ, कहाँ 3 महीने के लिए, मैंने मना कर दिया। फिर आखिरी के 2 दिन में, पहले 2 दिन में, आखिरी के बस 2-3 दिन पहले बोले अच्छा आप अंदर मत जाओ, तो जो अंदर जा रहे हैं उन्हें आशीर्वाद दे दो।
मैंने कहा ठीक है भाई आशीर्वाद। तो पहले मैंने उसके लिए मना किया कि नहीं, उसके लिए भी समय नहीं है। फिर उन्होंने मेरे से एक बात कही, कलर्स चैनल वालों ने और बिग बॉस की टीम ने। उन्होंने कहा कि महाराज जी, यदि आप जैसे संत यहाँ नहीं आए, फिर ये समाज यदि बिगड़ती है तो जिम्मेदार कौन होगा? जब ये समाज बिगड़ेगी तो हमने तो बुलाया आपको कि आप आओ और समाज को सही मार्गदर्शन दो, आप नहीं आए तो समाज बिगड़ेगी, तो फिर जिम्मेदार कौन? तब मुझे लगा कि नहीं, यदि मेरे जाने से, मेरे सही दिशा देने से, जैसे पारस पत्थर के स्पर्श होते ही लोहा सोना बन जाता है। हमारे आज ही मैंने कथा सुनाई कि स्वामी रामानुजाचार्य जी एक वैश्या के बगीचे में जाके रुके तो उस वैश्या का उद्धार हो गया, और वैश्या जो पतित नारी थी उसका भी इस संतों के केवल दर्शन से उसका उद्धार हो गया। तो मुझे लगा कि मैं वहां जाऊंगा, 1 घंटे 2 घंटे में सबको आशीर्वाद दूंगा, अच्छी बातें कहूंगा, तो शायद इनका भी हृदय परिवर्तन हो जाए और जीवन में एक भक्ति की धारा बहे। तो मैंने